सीडीएस में एक ऐसा पोर्शन भी है कि हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। टॉपिक रहेगा हम लोग का क्लाइमेट चेंज और उसी के आधार पे हम लोग इस लेक्चर को कवर करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का जब बात किया जाता है तो क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे चीज़ आते हैं कि हम लोग का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट में कौन कौन सा चीज़ ऐसा रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसके चलते टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर के साथ साथ वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम लोग का सीजन्स पे क्या हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि ठंडा दिन में भी बारिश हो जा रहा है, गर्मी दिन में भी बारिश हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन सा मौसम है, समय के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। ये सभी कोई नोटिस कर रहे हैं। ये एक्चुअल इम्पैक्ट है इसी चीज का कि हम लोग का चेंज हो रहा है क्लाइमेट भी उसी हिसाब से, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हम लोग का नहीं होना चाहिए था एनवायरनमेंट में। जैसे कि पॉल्यूशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारा चीज को हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और समझेंगे कि हम लोग का वेदर क्लाइमेट और हम लोग का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो शुरू का लेक्चर है कि हम लोग का वेदर जो है, तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला चीज कि क्लाइमेट जो होता है वो कलेक्शन होता है एवरेज टेम्परेचर का। मतलब जितना भी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार ऐसा ही अगर हम लोग का चलता रहा सिलसिला, बारिश हो रहा है आज, कल, परसों, परसों फिर होगा, पिछले दिन भी हुआ था वैसा ही, तो एक कलेक्टिव रिस्पांस को हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है, हम लोग का क्लाइमेट है। और हर दिन का पर्टिकुलर जब दिखता है वैसा मौसम तो उसको बोल देते हैं वेदर है। क्या है? वेदर है। सनी है, आज भी सनी डे है, कल भी है, परसों भी है, कल भी था, परसों भी था। तो ये चीज हो गया कलेक्टिवली एक हम लोग का क्लाइमेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज का जब बात करते हैं कि तो इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि अर्थ का फॉर्मेशन। तो अर्थ का फॉर्मेशन हुए हुए कम से कम 4.6 बिलियन ईयर्स हो गया। कितना? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हम लोग का अर्थ फॉर्म हुआ था। बहुत सालों तक ये बर्फ से ढका रहा है ना, आइस एज। उसके बाद धीरे धीरे गर्म होना चालू हुआ, गर्म होके टेम्परेचर इसका बढ़ गया। 200 साल तक कम से कम इसमें हम लोग का चेंज होते रहा, नेचुरल हम लोग का कॉजेस के कारण, वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण और बहुत सारा जो एनर्जी मिला सन से उसके कारण, ठीक है, जो अर्थ तक पहुंचता था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्लाइमेट चेंज आजकल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फैक्ट्रीज हो गया, हम लोग का व्हीकल्स हो गया, व्हीकल्स के साथ साथ जितना हम लोग का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, चाहे कोल का मैन्युफैक्चरिंग है, सब में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लगातार रिलीज हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट के साथ बाइंड कर जाता है और एनवायरनमेंट में हीट बढ़ाने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्यों होता है? क्योंकि फैक्ट्रीज लगातार बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव्स, उससे भी पेट्रोल डीजल का खत्म हो रहा है, कोल खत्म हो रहा है और वो चीज जब बर्न हो रहा है तो एनवायरनमेंट में CO2 छोड़ रहा है, CO2 हीट बढ़ा रहा है। क्लियर है? चलिए अब CO2 का बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हम जैसा बताएं कि इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। अब बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है,
इसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इन जो फैक्ट्रीज है इन सब में, चाहे हम लोग का जो आजकल आ गया है कि इथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में, इथेनॉल के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीएनजी पे चला सकते हैं, बायोफ्यूल्स पे चला सकते हैं। तो ये मेजर्स लेना जरूरी है ताकि हम लोग का एनवायरनमेंट बचा रहे लंबे समय तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ग्लोबल वार्मिंग, इसका सबसे बड़ा रीजन हम लोग को पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके चलते क्या हो रहा है, हम लोग का आइसबर्ग्स मेल्ट होते जा रहे हैं। मेल्ट होने के साथ साथ हम लोग का क्या हो रहा है, पेड़ सूखते जा रहा है, ड्राउट्स आ रहा है ना, सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ने के साथ साथ हम लोग को क्या झेलना पड़ रहा है, रेनफॉल का स्कैरसिटी झेलना पड़ रहा है ना। रेनफॉल का स्कैरसिटी हो जाता है तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, भूखमरी का काकार, ये सब चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, है ना। और एनवायरनमेंट में हीट बढ़ता है वो अलग, ठीक। सीजन्स पे इफेक्ट पड़ता है वो अलग, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज में। अब इसका इम्पैक्ट का बात करें कि ये क्या क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, तो इम्पैक्ट छोड़ने में ये है, हम लोग आइसबर्ग से मेल्ट हो रहा है पहला, जिसके कारण सी लेवल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम लोग का नेचुरल वेजिटेशन, उसमें कमी हो रहा है, क्रॉप्स डैमेज होते जा रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, उसके कारण बहुत जगह भुखमरी का कगार हो रहा है। उसके अलावा हम लोग जो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, नेचुरल वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसको खत्म करते रहे, है ना। साथ ही साथ हम लोग को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग का अपना हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इतना सारा चीज है जो हम लोग का क्लाइमेट चेंज से हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इसका उपाय क्या क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन करें, अफॉरेस्टेशन करें, मतलब पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं ऐसे चीजों पे, जैसे कि हम लोग का इंडस्ट्रीज है उनको बोल सकते हैं कि आप लोग कंजर्वेटिव मोड में काम करिए। जो आप लोग वेस्ट निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, चाहे हम लोग का स्मोक हो, तो उसको फिल्टर आउट करके निकालिए। तो ये सारे मेजर्स हम लोग जब लेंगे तो हम लोग का एनवायरनमेंट अच्छा हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।